कोशिश करें। आप देख रहे हैं मेरा धर्म मेरा कर्म, एक ऐसा शो जहां हम करते हैं खबरों का सबसे सटीक विश्लेषण ताकि देश की सियासी नब्ज को आप समझ सकें, धर्म और कर्म के एजेंडे में आप फर्क कर सकें। आज तक आपने कभी सुना नहीं होगा कि हिंदुस्तान की किसी उपलब्धि पर, कामयाबी पर या सफलता पर पाकिस्तान में जश्न मना, लेकिन हिंदुस्तान के चंद्रयान ने वो भी कर दिखाया। देखिए इस रिपोर्ट में कि कैसे चांद पर हिंदुस्तान की धमक से पाकिस्तान में खुशी भी है और गम भी है। देखिए People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO. हिंदुस्तान का चांद फतेह, पाकिस्तान में जश्न विशेष। हिंदुस्तान के चंद्र विजय पर जश्न की यह तस्वीर पाकिस्तान की है। एक पल के लिए यकीन करना मुश्किल है कि क्या हिंदुस्तान की कामयाबी पर पाकिस्तान भी खुश हो सकता है, लेकिन 76 सालों में जो नहीं हुआ वो चंद्रयान 3 ने पाकिस्तान में कर दिखाया। बहुत बड़ी अचीवमेंट है इसरो की, इंडिया की। चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला मुल्क बन गया। सुपर हैप्पी, सुपर एक्साइटेड और डेफिनेटली आपको इन्फॉर्मेशन तो सारी होगी। जो है रोवर मिशन था इनका और अब जो है 14 दिन है इंडिया के पास। बहुत सारी रिसर्च होने वाली है, बहुत सारी न्यूज़ हमें आने वाली है। आपको खुद याद है कि 2009 जब हमें पता चला था कि चांद पर पानी है और इंडिया का बहुत बड़ा मेजर रोल था इस चीज़ के अंदर, चंद्रयान 1 का बड़ा मेजर रोल था। तो आई एम सुपर एक्साइटेड क्योंकि इस दफ़ा ये जो मिशन सक्सेसफुल हुआ है ये हमारी बहुत सारी खबरें लाने वाला है। इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन साउथ पोल विच इज़ सो मच बिग न्यूज़ फॉर अस। एशिया पहली पोजीशन ले गया, सोचें आप। मतलब हमेशा हम सोचते थे अच्छा रशिया, यूएसएसआर ने ये कर दिया, यूएसएसआर ने वो कर दिया, अमेरिका ने ये कर दिया, यूरोप ने ये कर दिया। इस दफ़ा एशिया की पहली पोजीशन आई है। गाइस आई एम सुपर एक्साइटेड, आई एम सुपर हैप्पी। खुश रहने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। पाकिस्तान की कुव्वत चांद की तरफ देखने की भी नहीं है। ऐसे में अगर भारत चांद पर तिरंगा फहराता है तो पाकिस्तानियों को भी खुश होना तो बनता है। खुश होने का बहाना सुनेंगे तो आपकी भी हंसी छूट जाएगी। आप भी कह उठेंगे चलो ठीक ही तो है। खुश रहने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। लैंडिंग के वक्त एक पाकिस्तानी क्या सोच रहा था, उन्हीं की जुबानी सुनिए। उस वक्त मेरे दिल से भी यही दुआ नहीं कर रही थी कि लैंड कर जाए। हालांकि इंडिया का क्रिटिक हूँ मैं, उनके हक में तो वैसे कभी बोला नहीं। लेकिन आज मेरे भी बस दिल से दुआ नहीं कर रही थी। यहाँ पे जो साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे उन्होंने कहा ये वेस्ट ऑफ मनी है। चांद को देखने के लिए इतने पापड़ बेलने की क्या जरूरत है, इतना पैसा जो है वो वेस्ट करने की क्या जरूरत है। मतलब लाइक आप ये देखें कि पाकिस्तान के साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर किस तरह की बातें करते हैं। उन्हें आइडिया ही नहीं है कि ये मिशन जो है वो कितना हेल्पफुल है, कितना इम्पोर्टेंट है, सिर्फ इंडिया के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए, तमाम ह्यूमैनिटी के लिए। बेसिकली ये है कि हमारी सोच जो है ना वो इस हद तक है। और दूसरी बात ये है कि जब किसी दूसरी डिग्री वाले को किसी दूसरी मिनिस्ट्री में लगाया जाता है तो उसके रिमार्क्स जो है ना वो एग्जैक्टली सेम होते हैं। इससे जो है ना वो आप कुछ नहीं कह सकते। ऑब्वियसली बात है वो लॉ ग्रेजुएट है और उसको जो है ना वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दे देंगे तो वो यही समझेगा ना। पाकिस्तान का मंत्री कहता है कि चांद पर चंद्रयान को भेजना पैसा जाया करने के बराबर है। भाई बात तो सही है। चांद पर हम जो ढूंढने जा रहे हैं वो तो पाकिस्तान में जमीन पर ही है, तो फिर पाकिस्तानियों को चांद पर जाने की जरूरत क्या है? दुनिया चांद पे जा रही है, इंडिया चांद पे जा रहा है, अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो तो पैसे लगा के जा रहे हैं ना। हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं, आपको नहीं पता? नहीं मतलब क्या हम कैसे, हम तो चांद पे नहीं रह रहे। अच्छा मुझे बताया चांद पे क्या नहीं है जो इधर नहीं है, बताया मुझे। मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। चांद पे पानी है? पानी नहीं है। हाँ तो इधर भी नहीं है। वहाँ पे गैस है? नहीं गैस इधर भी नहीं है। वहाँ पे बिजली है? नहीं। ये अभी देखे लाइट नहीं है इधर भी। हाँ इस टाइम इधर लाइट भी नहीं है। अच्छा बिल्कुल, ये बड़ी हैरत वाली बात है। इस तरीके से तो फिर मैं ये भी कह सकता हूँ एक दिन पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो सा हुक्मरानी होगी, पाकिस्तान रूल करेगा। वो आप बताएं कैसे? वो इसलिए कि सारे दुनिया चांद पे पहुँच जानी है, इधर सारे पाकिस्तानी रह जाने हैं। क्या ये जिन्ना लैंड के जोकर है? नहीं जनाब, ये जिन्ना लैंड के वारिसों के मारे हैं जो अपने दर्द को बयां कर रहे हैं।
इस शख्स ने तो अपनी आंसुओं को अपने शब्दों में बयां कर अपना दर्द छिपा लिया, लेकिन ये मौलाना साहब ना तो अपने आंसू छुपा पाए और ना ही अपना दर्द। ये आंसू हिंदुस्तान की कामयाबी से ज्यादा पाकिस्तान की बदहाली के हैं। एक साथ आजाद हुए, एक साथ पले बढ़े, लेकिन आज हिंदुस्तान ने चांद पर कामयाबी की इबारत लिखने वाले वैज्ञानिक पैदा किए और पाकिस्तान ने चोरों के सरदार, मक्कारों के मक्कार। जब इनसे चंद्रयान 3 की कामयाबी पर सवाल पूछा गया तो इनका दर्द छलक पड़ा। क्या कहूँ, कहाँ से शुरू करूँ? जो मुल्क के हालात जा रहे हैं, गरीब आदमी पिस के रह गया। अच्छे अच्छे बच्चों को डकैतियां करते देख रहा हूँ, इतने इतने खूबसूरत नौजवानों को नशा करते देख रहा हूँ, अच्छे घरों की बच्चियों को पता नहीं कहाँ कहाँ देख रहा हूँ। इसलिए लिया था मुल्क? इसलिए लिया था? कायदे आज़म ने मुल्क इसलिए नहीं लिया था, ये तो बस बन गया मेरे नबी की दुआ से। जैसे कुत्ते को खीर नहीं पचती, हमें ये मुल्क नहीं पचा। कौन जिम्मेदार इस हालात का? इस हालात के जिम्मेदार सबसे ज्यादा हम हैं। एक बिरयानी की प्लेट, एक कोक की बोतल लेके वोट देते। जिन्नापुर के हुक्मरान अवाम सब सदमे में, हिंदुस्तान की बादशाहत के आगे नतमस्तक हैं। लेकिन क्या चांद पर विजय की तस्वीर वहां की मीडिया में भी है? क्या पाकिस्तानी मीडिया भारत की इस कामयाबी पर कुछ बोलने की हालत में है, या फिर पाकिस्तानी न्यूज चैनल से भी हिंदुस्तान के चांद फतेह पर मातम और जलन की बू आ रही है? बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और जैसे मैं कहता रहा हूँ, एक तरफ जहाँ पे बड़ी खुशी भी है उनके लिए कि उन्होंने ये लैंडमार्क अचीव किया है, अफसोस भी होता है, दुख भी होता है कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं। मैं कई मरतबा इस प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूँ कि हम जैसे लोग हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर कल्चर, सिमिलर बैकग्राउंड, हो सकता है उनका बेसिक IQ लेवल भी हमारे बराबर हो, लेकिन आज हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं। उनकी अचीवमेंट देख के खुशी होती है, लेकिन ये देख के अफसोस होता है कि हम कहाँ पर हैं। हम अपने बजट से बमुश्किल इस वक्त कर्ज की अदायगी कर पा रहे हैं, तो कब हम ये मिलियंस ऑफ डॉलर अपने स्पेस रिसर्च पे लगाएंगे, इसका इल्म नहीं है कि हम कोई ऐसी अचीवमेंट। स्पेस रिसर्च वो तो बड़ी आगे की बात है शहजाद, बिल्कुल दुरुस्त आपने शानदारी करे। हम तो यहाँ पर अभी तक एजुकेशनल रिफॉर्म्स नहीं कर पाए। हम एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए कितना, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि अगर हमारी तरजीहात दुरुस्त हों और हम इन मसले मसाइल से बाहर निकलें तो फिर हम आगे कुछ सोचें और दूसरों से कंपेयर करें। हम तो इस वक्त किसी पोजीशन में ही नहीं है हम हमसाया मुल्क से कंपैरिजन करें। अब मसाइल तो इंडिया में भी बहुत है, गरीब गुर्बत वहाँ पे भी बहुत है, वहाँ पे भी बच्चे स्कूल से बाहर हैं। ये इश्यूज हर मुल्क में होते हैं, शायद डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये लैंडमार्क अचीव किया है। हमारे लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। पाकिस्तान में चांद पर जाने की होड़ नहीं, मुल्क छोड़ने की होड़ मची है। पाकिस्तान खाली हो रहा है, हिंदुस्तान चांद पर जा रहा है, और पाकिस्तानी आवाम दुबई या फिर अरब के देशों में। ये सबसे पहले तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे कहीं का किसी यूरोपियन कंट्री का इमिग्रेशन मिल जाए। जिस दिन मेरा वो काम हो गया, मैं वहाँ उतर गया, मैं समझूंगा मैं चांद से भी ऊपर जन्नत में आ गया। आज आपके जो यंगस्टर्स हैं जो डिग्रियाँ लेके बाहर मुल्कों में जा रहे हैं, मैं खुद जा रहा हूँ, ये हम शॉपिंग करने आए हैं, ये हम बाहर जा रहे हैं। जिससे भी बात कर रहे हैं, अभी बात की, वो भी बाहर जा रहे हैं पाकिस्तान छोड़ के। मैं कहता हूँ कौन सा दिन हो गया मैं पाकिस्तान से निकल जाऊँ। क्यों प्यार नहीं है भाई? कहाँ से प्यार हो, हमें लोग भूखे मर रहे हैं यहाँ पे। कंगाल मुल्क में खाने के लाले हैं, पेट्रोल में आग लगी है, इसलिए पाकिस्तान गधा गाड़ी की सवारी कर रहा है और हिंदुस्तान चांद की। इन 76 सालों में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। हिंदुस्तान की चांद की सवारी तो आपने देख ली, अब पाकिस्तान की गधा गाड़ी अगली रिपोर्ट में। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। एक कहावत है या कहें कि एक शेर है कि खुश रहने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। पिछले 28 घंटों से पाकिस्तान में यही हो रहा है। जब से हिंदुस्तान चांद पर पहुंचा है, तब से तिलमिलाया पाकिस्तान खुश रहने के लिए कुछ ना कुछ तरकीब निकाल रहा है। देखिए, हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया, और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में
नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि मॉड्यूल पिछले 24 घंटे से हिंदुस्तान की कामयाबी के झंडे पड़ोसी पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया देख रही है। ये है 21वीं सदी का हिंदुस्तान। लेकिन अब आपको 21वीं सदी के पाकिस्तान की तस्वीर दिखाते हैं। जल रहा है पाकिस्तान अदावत की आग में। भूखे मर रहे हैं पाकिस्तानी भिखारी के रूप में। कंगाली से करा रहा है, भूखमरी से मरा जा रहा है, आर्थिक तंगी से बदहाल हो रहा है, कर्ज तले दबा जा रहा है। यह है आज का पाकिस्तान। न खाना है, न पानी है, न बिजली है, न पेट्रोल है, लेकिन महंगाई ताबड़तोड़ है। यह है 21वीं सदी का पाकिस्तान। पाकिस्तान का पैसा छूमंतर हो गया है। पाकिस्तान का पेट्रोल मिस्टर इंडिया हो गया है। पाकिस्तान के विदेशी उद्योग धंधे अपने मुल्क की टिकट कटा चुके हैं। पाकिस्तान में नौकरियां विधवा विलाप कर रही हैं। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार विनाश लीला कर रहा है। पाकिस्तान की परमाणु ताकत आतंकियों के हाथों में ताता थैया कर रही है। पाकिस्तान की राजनीति महाभारत की चौसड़ पर बैठा हुआ है। इसलिए 21वीं सदी में पाकिस्तान का बैंड बजा हुआ है। तो आप वैसे मून के हवाले से या मिशन मून या टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से क्या कहेंगे कि दुनिया चांद पे जा रही है, इंडिया चांद पे जा रहा है, अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो तो पैसे लगा के जा रहे हैं ना। हाँ। हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं, आपको नहीं पता? नहीं मतलब कि हम कैसे, हम तो चांद पे नहीं रह रहे। अच्छा मुझे बताया चांद पे क्या नहीं है जो इधर नहीं है, बताया मुझे। मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। चांद पे पानी है? पानी नहीं है। हाँ तो इधर भी नहीं है। वहाँ पे गैस है? नहीं गैस इधर भी नहीं है। वहाँ पे बिजली है? नहीं। ये अभी देखे लाइट नहीं है इधर भी। हाँ इस टाइम इधर लाइट भी नहीं है। अच्छा बिल्कुल, ये बड़ी हैरत वाली बात है। इस तरीके से तो फिर मैं ये भी कह सकता हूँ एक दिन पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो सा हुक्मरानी होगी, पाकिस्तान रूल करेगा। वो आप बताएं कैसे? वो इसलिए कि सारे दुनिया चांद पे पहुंच जानी है, इधर सारे पाकिस्तानी रह जाने हैं। ठीक, हमें ये लाइव ब्रॉडकास्टिंग करनी चाहिए, दिखाना चाहिए पूरे पाकिस्तान को मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू कि इंडिया कहाँ पहुँच चुका है और हम कहाँ हैं। बेसिक जो पॉइंट है, इंडिया हमसे तकरीबन 100 साल आगे है। 100 साल आगे है जी। उसकी वीक जो मेन बुनियाद ये है, वो अपने जो तालीम है उसको वो सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में क्या सपोर्ट है? कोई सपोर्ट नहीं है। गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकता, ठीक है। सरमायादार का बच्चा पढ़ सकता है। नहीं, गवर्नमेंट स्कूल यहाँ पे भी मौजूद हैं पर वैसी तालीम नहीं है। या वैसी सहूलतें हमें दी गई हैं, कभी नहीं दी जो इंडिया के अंदर। आप उनकी इंग्लिश उठा के देख लें। पाकिस्तान में पॉलिटिक्स के अलावा है क्या? ये जो हम अभी बात कर रहे हैं स्पेस की, ये सब टेक्नोलॉजी की, ठीक है, ये तो पाकिस्तान में बिल्कुल ही आउट है ना। पाकिस्तान में जो चीज़ सबसे ज़्यादा इन है वो आपको पता है, पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स सबसे ज़्यादा इन है और उसमें भी हम कोई खास कामयाबी नहीं ले रहे, क्योंकि आज अगर इतनी इन है पॉलिटिक्स तो कोई आज तक कोई एक प्राइम मिनिस्टर भी अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाया। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जैसे मैं कहता रहा हूँ, एक तरफ जहाँ पे बड़ी खुशी भी है उनके लिए कि उन्होंने ये लैंडमार्क अचीव किया है, अफसोस भी होता है, दुख भी होता है कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं। मैं कई मरतबा इस प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूँ कि हम जैसे लोग हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर कल्चर, सिमिलर बैकग्राउंड, हो सकता है उनका बेसिक IQ लेवल भी हमारे बराबर हो, लेकिन आज हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं। उनकी अचीवमेंट देख के खुशी होती है, लेकिन ये देख के अफसोस होता है कि हम कहाँ पर हैं। हम अपने बजट से बमुश्किल इस वक्त कर्ज की अदायगी कर पा रहे हैं, तो कब हम ये मिलियंस ऑफ डॉलर अपने स्पेस रिसर्च पे लगाएंगे और हम इन मसले मसाइल से बाहर निकलें तो फिर हम आगे कुछ सोचें और दूसरों से कंपेयर करें। हम तो इस वक्त किसी पोजीशन में ही नहीं है हम हमसाया मुल्क से कंपैरिजन करें। अब से मसाइल तो इंडिया में भी बहुत है, गरीब गुर्बत वहाँ पे भी बहुत है, वहाँ पे भी बच्चे स्कूल से बाहर हैं। ये इश्यूज हर मुल्क में होते हैं, शायद डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये लैंडमार्क अचीव किया है। हमारे लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। सुपर हैप्पी, सुपर एक्साइटेड और डेफिनेटली आपको इन्फॉर्मेशन तो सारी होगी। जो है रोवर मिशन था इनका और अब जो है 14 दिन है इंडिया के पास। बहुत सारी रिसर्च होने वाली है, बहुत सारी न्यूज़ हमें आने वाली है। आपको खुद याद है कि बैक इन 2009 जब हमें पता चला था कि चांद पर पानी है और इंडिया का बहुत बड़ा मेजर रोल था इस चीज़ के अंदर, चंद्रयान 1 का बड़ा मेजर रोल था। तो आई एम सुपर एक्साइटेड क्योंकि इस दफ़ा ये जो मिशन सक्सेसफुल हुआ है ये हमारी बहुत सारी खबरें लाने वाला है। इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन साउथ पोल विच इज़ सो मच बिग न्यूज़। मेरे दिल से भी यही दुआ नहीं कर रही थी कि लैंड कर जाए,
हालांकि इंडिया का क्रिटिक हूँ मैं, उनके हक में तो वैसे कभी बोला नहीं, लेकिन आज मेरे भी बस दिल से दुआ निकल रही थी। जो चंद्रयान 3 की पिक्चर्स है ना, वो इस तरह से इंटरनेट पे जो है ना वो शाया हो रही हैं कि हर जगह जो है ना वो पब्लिश हो रही है, हर बंदा जो है ना वो पोस्ट कर रहा है ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है ना वो। तो ये एक सॉफ्ट इमेज जो है ना वो एक नेशन का जो है ना वो बिल्ड करता है, ना कि सिर्फ और सिर्फ इसका जो फ़ायदा होता है कि आपकी रिसर्च के लिए फ़ायदा होता है। इसका दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आपका सॉफ्ट इमेज जो है ना वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना वो एक पोर्ट्रेट होता है कि आप किस तरह से रिसर्च पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप एज अ नेशन जो है ना वो किस तरह से। नहीं, मैं तो सबसे पहले कहूँगा कि साइंस इज़ द कॉमन रिलीजन अमंग ऑल द पीपल, और यहाँ पे नफरत फैलाई हुई है कि उसने वैसे कर दिया, और इस नफरत के पीछे क्या है? 1804 अरब रुपए का बजट। पाकिस्तान में गधा बड़े काम का माना जाता है, इसलिए जब से चंद्र